मैनू काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े ते। लेकिन क्या हो, गोरे मुखड़े वाले ही हमेशा चश्मा लगा के रखे। क्या है यार सारिका, सारा दिन ये काला चश्मा पहनकर क्यों रखती हो? अभी तो घर में हो ना। इट्स टू हॉट। तुम जानते हो ना मुझे रोशनी से कितनी प्रॉब्लम होती है। यार ये क्या बात होती है? पता है ना, सब हमारी शादी के बाद कितनी बातें कर रहे थे कि भाभी जी तो रात भर सोती ही रही। काले चश्मे से कौन सी तुम्हारी आंखें नजर आती हैं? ओ हेलो, सब देख रही थी, सो नहीं रही थी। और हाँ, जो तुम्हारा हकला दोस्त कह रहा था ना कैसे मेरी बहन को पूरी शादी पर घूरता रहा था, इस काले चश्मे ना सब नजर आता है। ये ना समझो सारिका ने काला चश्मे लगा लिया और वो सोगी। हाँ, कह देती हूँ मैं। सारिका का घर में भी काला चश्मा लगाए रखना उसकी सास को भी अच्छा नहीं था लगता। वो भी बस बेचारी क्या बोले बहू को। बहू, आज खाने पर कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, ज़रा अच्छे से कपड़े पहन लेना, अच्छा सा खाना भी बना लेना। और हाँ, ये जो आंखों में काला चश्मा छाए रखते हो ना, इसको भी ज़रा तरीके से उतार देना। देखिए माँ जी, ये जो आप कायदे पर बड़ा जोर दे रही है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। शाम को जो खाना बनना है ना, इसके लिए आप सब्जी बना लेना और मैं रोटी बना लूँगी। और हाँ, रात को बड़ी मस्त किस्म की फिल्म देखी और अभी बड़ी नींद आ रही है। अब मैं बड़ी कायदे की नींद पूरी करने जाती हूँ, ठीक है? बहू अंगड़ाई लेते हुए वहां से निकल जाती है। एला, पता नहीं किस मोहरत में बहू ले आई, सारा दिन तो काला चश्मा ही लगाए घूमती है, जैसे गन्ना हो गया, गुआ का बीज हो गया। खैर, खाना बनाकर बहू टेबल पर लगा देती है और सास के साथ सभी मेहमान खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी टेबल पर बैठा एक आदमी कहता है, क्या हो गया जी, बहू की आंखों में कोई दिक्कत है क्या, या फिर आंख छोटी बड़ी है क्या? अरे बहन जी, अभी तो सभी चीज़ों का इलाज मुमकिन है। बेचारी दिखने में कितनी सुंदर है, मगर खुदा कुदरत पे रहम बेचारी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहू को काला चश्मा लगाने का बड़ा शौक है। वो किसी ने कहा था ना, जचदाए काला चश्मा, बस इसी को मेरी बहू दिल से लगाए बैठी है। सास की बात बहू सुन रही थी। उससे सास पर बहुत गुस्सा आता है और सोचती है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारिका सब्जी लेकर आती है और फिर जानबूझकर वो सास के ऊपर सब्जी गिरा देती है। अरे ये क्या बदतमीज बहू। बदतमीजी नहीं, मैडम को तो शौक लग रहे हैं। सास को बहू पर गुस्सा आता है और वो उसका चश्मा तोड़ देती है। ये क्या किया माँ जी, जानती है ना कितना महंगा था वो। अरे जितने का भी हो, लोग आंखों की रोशनी मिले इसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, और तुझे तो ऊपर वाले ने अच्छी खासी आंखें दी हैं और इसके बावजूद भी आंखों पे चश्मा लगा के अंधी बनी रहती है। जाके मेरे लिए नई साड़ी लेकर आ, और हाँ, कायदे से खाना बनाती रह कर। सास का गुस्सा देख के तो मेहमान भी डर जाए। एक दो दिन सारिका ने चश्मे की तरफ तो देखा भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। एक दिन दोपहर चढ़ ही जाती है कि सारिका फिर से चश्मा लगा लेती है। देखिए सासू माँ, मैं तो ये चश्मा नहीं उतारूंगी। मैंने कभी किसी आपके शौक से आपको मना किया है? अरे वाह जी वाह, मुझे भी तो बता, मेरे ऐसे कौन से शौक है जिसने तेरा जीना हराम कर दिया है, मैं भी तो सुनूं। ये जो अब दिन भर तंबाकू मिलती रहती है ना, आपको पता है कितनी नाक में चढ़ती है, इसकी बदबू से तो लगता है जैसे कि चिढ़ाए पे खड़ी हूँ मैं। अरे मैं कब खाती हूँ तंबाकू, तो कैसी बातें कर रही है बहू। देखिए ससुमा, अभी भी अब बोले ही है ना तो मेरे मुंह पे तंबाकू की छींटे पड़ रही हैं। सास वहां से चुप होकर चले जाती है। शाम में सारिका के पति का फोन उसके पास आता है। सारिका, शाम में तैयार रहना, ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा और हम दोनों बार घूमने चलेंगे। फिर क्या, सारिका की सवारी चश्मा लगाकर फिर से सज जाती है। अरे जाके चाय बना कर ला, सारा दिन काम करती है तो मैं थक जाती हूँ। अब बस एक कड़क चाय बना दे, सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है मेरे, जल्दी जा। ला रही हूँ माँ जी। वो क्या है ना, जो पिछला जो काला चश्मा था ना, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत नजर आता था, ये तो बिल्कुल ही डार्क दिखाता है। सारिका जाती है और रास्ते में पड़ा गुलदान तोड़ देती है। अल्लाह बचाए इस लड़की से, एक आंख से तो, दूसरी तो दिमाग से भी पागल है। अरे ठीक है ना माँ जी, ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत कीजिए, वैसे भी तो आदम के जमाने का था, ये टूट गया, अच्छी बात है। सास बुड़बुड़ाती रहती है और बहू
फटाफट से अंदर चाय बनाने के लिए चले जाती है। ये लीजिए माँ जी चाय, एकदम आपका दिमाग खोल कर रख देगी। ये जो सारा दिन चिड़चिड़ करती रहती है ना, ये आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ कह देती हूँ। चाय देकर बहू चले जाती है, लेकिन थोड़ी देर में सास की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही है, सब ठीक है ना? अरे तेरा फिटे मुंह, ला पानी ला पहले, फिर बताती हूँ क्या हुआ है। अरे कैसी बहू मेरे पल्ले डल गई, जल्दी ला पानी जल्दी। बहू लाकर सास को पानी पकड़ाती है। सास कभी चाय पीती है तो कभी पानी तो कभी चाय। अरे कोई तरीका होता है मम्मी जी, गरम सर्द हो जाएगा, चाय के बाद पानी कौन पीता है सासू माँ? सास बहू को चाय पीने का बोलती है। अरे बेटा ये चाय तो जरा पी, फिर बता चाय के बाद पानी कौन पीता है? नहीं नहीं माँ जी, वो ना मैं जूठी चाय नहीं पीती। लेकिन सास तो सास होती है, बहू को जबरदस्ती चाय पिला ही देती है। हाँ हाँ पानी पानी। अरे ना जी ना, गरम सर्द हो जाएगा बहू, चाय के बाद पानी कौन पीता है? अब पानी मांग रही है। जी जी माँ जी, मुझे समझ में आ गया। हाँ। इस काले चश्मे के नीचे बहू ने पत्ती की जगह बहुत सारी लाल मिर्च डाल दी थी। अब क्या, सास के साथ साथ बहू भी खुद को लाल मिर्च से बचा रही थी। कभी पानी पीती तो कभी चुप करती, कभी चीनी खाती, फिर कभी पानी पीती। इतने में ही बेटा आ जाता है। अरे क्या, मैंने तुझे कहा था ना तैयार हो जाना, हम घूमने चलेंगे। बहू जल्दी से तैयार होकर आ जाती है और साथ में काला चश्मा भी लगा लेती है। अरे यार सारिका, 7 बज रहे हैं, तुम इस वक्त काला चश्मा लगा के कैसे घूम सकती हो? देखो मैं तो ऐसे जाऊंगी, जो करना है वो कर लो, नहीं तो ना लेके जाओ। अरे ठीक है यार चलो। मार्केट में हर कोई सारिका को देखता है और बातें करता है। अरे रात में धूप लग रही है मोहतरमा को तो। अरे माना के फैशन है, लेकिन समय तो देख ले। अरे मुझे तो लगता है मोतिया का ऑपरेशन हुआ इन मैडम का। अरे अगर ऑपरेशन हुआ होता तो घर रहती, मोहतरमा बैठ के घूमने आ गई। ये देखकर पति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सबसे लड़ने लगता है। अरे मेरी बीवी पर कमेंट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वहाँ सबके साथ सारिका के पति की लड़ाई हो जाती है और वो उसे घर ले आती है। बेटे की चोट देखकर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुझे कैसे चोटें लग गई? तुम लोग तो घूमने गए थे ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये ले काला चश्मा, अब मैं कभी भी काला चश्मा नहीं लगाऊंगी, ये सब मेरे कारण हुआ है माँ जी। सास पहले तो बहू के हाथ से चश्मा ले लेती है, लेकिन फिर उसे वापस कर देती है। अरे नहीं नहीं बहू, ये चश्मा तो जरूर लगा, लेकिन घर से बाहर जाते वक्त, जब धूप का वक्त हो, समझी ना? जी माँ जी, बहुत अच्छे से समझ गई, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा।